नमस्कार, मैं सनी कुमार गौतम स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है गौतम क्लासेस केमिस्ट्री फिजिक्स @। यहाँ आपको क्लास 10th 11th 12th और 9th की सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का भाग 1 का लेसन नंबर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारी क्लासेस क्या होंगी, रेगुलर मिलेंगी आपको। फिजिक्स की क्लासेस आपको हमेशा अब रेगुलर मिला करेंगे, डेली बाई डेली मिला करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज क्लास 12th का भौतिक विज्ञान आया है। ठीक है, तो क्लास 12th का जो भौतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हमारा जो यूनिट है, यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जो हमारा यूनिट है वो दिया गया है क्या, स्थिर वैद्युत की हमारा यूनिट दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा जो चैप्टर दिया गया है, इसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ओनली क्या करेंगे, केवल समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि स्थिर वैद्युत की क्या होता है। स्थिर वैद्युत की क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत की क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर आवेश तथा इसके प्रभाव के, स्थिर आवेश तथा इसके प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। यानी स्थिर वैद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी, आपने समझा कि स्थिर वैद्युत की क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत की क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर आवेश तथा उसके प्रभाव का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर आवेश तथा इसके प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक शब्द आया आवेश। इसमें क्या है, एक शब्द आया आवेश की। आवेश क्या होता है, अब हमारा क्वेश्चन यहां से ही होगा, आवेश क्या होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज बोलते हैं कि चार्ज क्या होता है या आवेश क्या होता है। तो देखिए आवेश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु क्या करती है, एक दूसरे को या तो आकर्षित करेगी या तो एक दूसरे को क्या करेगी, दूर भगाएगी। यानी कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह, ठीक है, वस्तुओं को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह क्या करता है, वस्तु को आकर्षित करता है या तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ऐसे इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी समझा आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह वस्तु को क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। ठीक है, आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से, या तो वो कैपिटल क्यू हो
या तो स्मॉल क्यू। आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यानी जो आवेश होता है वो किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वह वस्तुओं को क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश लोग पढ़ते हैं आवेश के प्रकार के बारे में, कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आवेश होता है प्यारे साथी, जो आवेश होता है ये हमारे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो आवेश होता है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी जो आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है धनावेश होता है, धनावेश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश, ऋण आवेश, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यानी आवेश हमारे 2 प्रकार के होंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज जिसे धनावेश कहा जाता है, एक होता है निगेटिव चार्ज जिसे ऋणावेश कहा जाता है। यानी कि आवेश हमारे 2 प्रकार के होंगे। अब देखते हैं धनावेश के बारे में कि धनावेश क्या होता है। यानी कि जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह वस्तु या वह पदार्थ, ठीक है, तो वह वस्तु या पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी कि जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो वे वस्तुएं क्या हो जाती है? वे पदार्थ क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। जैसे ना एग्जाम्पल ग्रुप नंबर अगर कुछ समझना है तो एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि सोडियम है, सोडियम कोई पदार्थ हो गया, परमाणु हो गया। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इस सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो सोडियम धातु होता है इसमें क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? बाहर निकल जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी? 10 बचेगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन की संख्या कितनी बची है? 11 बची, क्योंकि प्रोटॉन तो निकला नहीं है। निकला क्या? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो किसकी संख्या अधिक हो गई? प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोस्तों सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है? 1 धन आवेश। यानी कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वे वस्तु या पदार्थ क्या हो जाते हैं? धन आवेशित हो जाता है, और उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ही उनके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो धन आवेश आएगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं ऋण आवेश के बारे में। ऋण आवेश में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है
तो वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। यानी ऋण आवेशित कब होगा, जब किसी पदार्थ में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वे वस्तुएं क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो हमने पढ़ा धनावेश। धनावेश क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वे वस्तुएं क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तथा जब वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धन आवेशित हो जाएगी। और जब पदार्थ में या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है तो वे वस्तुएं क्या हो जाती हैं दोस्तों, ऋण आवेशित, यानी ऋण आवेश हो जाता है उनके ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट देखते हैं। देखिए नोट्स पॉइंट्स में यह बताया गया है कि जो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, करते हैं या करता है। ठीक है, यानी कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तथा जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास धन आवेश है और यहाँ पर भी क्या हो गया, धन आवेश हो गया। तो ये जो धन आवेश है ये और ये जो धन आवेश है ये दोनों क्या हो गए, समान प्रकृति के हो गए। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास माइनस आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लस आवेश आ गया। देखो ये दोनों क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। तो जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, यानी कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा स्थिर विद्युत की क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, समान प्रकार का आवेश मिलेगा तो क्या होगा, विपरीत प्रकार के आवेश मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।